आते किचन में तो पूरी किचन की सत्यानाश करके आते। अभी को तो जाना ही नहीं चाहिए किचन में। हाय गाइस, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ट्यूसडे है और अभी इवनिंग के सीधे 7 बजे हैं। आज मैंने पूरा दिन रेस्ट की है। कल भी मैं निकली थी तो ऐसा हो रहा है मुझे, मैं बाहर निकल रही हूँ तो कल पे मुझे रेस्ट चाहिए, तो पूरा दिन आज रेस्ट की है। और आफ्टरनून में भी मैं इतना सोई हूँ, 4 बजे सोई हूँ, सीधा 6 बजे उठी हूँ। जब जाके उठ के चाय भी हबी ने बनाई, आज अभी घर पे हैं तो उन्होंने ही चाय बनाई इवनिंग को। तो वैसे सुबह में बनाते, आज इवनिंग को भी ड्यूटी दी है इन्होंने, तो इवनिंग में चाय बनाई इन्होंने, उसके बाद चाय पी। तो अब बैठी हूँ फ्री होके मैं बात करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह से मैं इतनी थकी हुई थी, मेरे से हो ही नहीं रहा था। आज न घर का काम हो रहा था, न व्लॉग बनाना हो रहा था, कुछ भी नहीं, बहुत थकी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था सुबह में बिल्कुल भी भाई मैं रेस्ट करूँ, बहुत थकी हुई थी। तो मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, बाहर निकल रही हूँ, कल पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, घर का थोड़ा कम कर रही हूँ, क्योंकि तो थकावट हो रही है मुझे। भले बाजू में था तभी भी थकावट हो रही है, इतना दूर तो नहीं गई, ना कुछ काम किया, ना क्या, ना घर पे भी आके काम किया है, कुछ भी नहीं, बैठी थी। बट खाली निकलने से मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर घर से निकल रही हूँ तो मुझे थकावट हो रही है। तो आज आफ्टरनून में भी खा के मैं ऐसे खाना काम तो किया, सुबह में अच्छे से आंटी करके गए, तो उससे पहले सब घर का अच्छे से सफाई की, जो मेसी था कल भी गई थी, पूरा घर मेसी था, वो भी मैंने क्लीन किया, बहुत अच्छे से सब काम किया। बट धीरे धीरे काम किया है आज बहुत मैंने। आफ्टरनून को भी खा के सो गई मैं, मुझे रेस्ट करनी थी। काजल को बोली मैं आज व्लॉग ही मैं इवनिंग में स्टार्ट करूँगी, कि तो मेरे से नहीं हो रहा है। तो अभी भी आज ट्यूसडे है, वैसे भी ट्यूसडे को घर में ही रहते हैं, लेकिन आज तो भारत बंद है तो आज घर पे ही है। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ चाय वाय पी के, तो अभी पूछ रही थी मैं नाश्ता क्या खाएंगे। तो अभी देखती हूँ क्या बोल रहे हैं नाश्ता, फिर उसके बाद देखती हूँ नाश्ता क्या बनाऊँ और खाने पे क्या बोल रहे हैं। तो आज घर पे ही है, बैठ के अपना काम ही कर रहे हैं। और प्लीज़ इग्नोर करना, आज बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा है, क्योंकि तो पीछे किसी की शादी है तो वहाँ पे बैंड बज रही है। जैसे मुझे हमेशा झेलते हो, वैसे आज का दिन ये बैंड के आवाज़ झेल देना क्योंकि वो शादी है, सुबह से वो बैंड की आवाज़ आ रहे हैं। मैं आफ्टरनून में भी सोई हूँ तो भी आवाज़ थे ही, लेकिन तभी भी मुझे थकावट की वजह से वो नींद आ गई है, वो सुनाई नहीं दे रहे थे नींद में भी, मैं अपनी नींद में ही पड़ी हूँ, बहुत नींद की है। तो आवाज़ बहुत है, आज पूरा दिन आएगा। सुबह से बैंड चालू है, आफ्टरनून भी बहुत चालू थी, तो बंद ही नहीं कर रहे। कुछ फंक्शन है, उनके घर में शादी होगी, तो इसके लिए आवाज़ आ रहा है बहुत। तो झेल लो थोड़ा, जैसे मुझे झेल लेते वैसे आज बैंड का आवाज़ भी झेल लो। तो अभी मैं अभी से पूछती हूँ नाश्ता क्या खाते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे नाश्ते के बाद। मैं अकेली अभी चाय पी रही हूँ, 3 कप मेरे ही है। अभी अभी तक आ नहीं रहे, मैंने चाय ला के रखी है, अब तक नहीं आए। अंदर रूम में बैठे फोन पे बुला रही हूँ, बोले हाँ आएंगे। जब तक मैं क्या कर रही हूँ, तीनों कप काजल के भी, हबी के भी और मेरे पी लेती हूँ। दोनों बैठे रहे, मैं अकेली 3 कप चाय पी लेती हूँ। आ गए। तो गाइस अभी रात के सीधे 9:30 बजे हैं, कि तो अभी आज घर में है, मैं कप का नाश्ता खा के चाय पी के इनके साथ बैठी ही हूँ, हम लोग बातें ही कर रहे हैं। तो बैठ के वही ओल्ड मेमोरीज अभी सब बातें निकल रही थी, कि तो 16 दिसंबर को एनिवर्सरी है, तो वो 16 दिसंबर को हम लोग गए थे, लास्ट ईयर घूमने गए थे गोवा पे। तो वही बातें आज पूरी निकली थी, सब तीनों बैठ के, काजल, हबी, मैं, इतनी मेमोरीज याद कर रहे थे सब अपनी, जो भी हम होके आए, प्लेन में गए, घूम के आए, एंजॉय करके आए। अभी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो टाइम पे चिकनगुनिया हुआ था उनको, हम गए जाने वाले थे, हमारी तो टिकट निकली हुई थी प्लेन की। तो 1-2 दिन पहले ही पता चला हमको इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो हमें पता ही नहीं चला था, डॉक्टर को दिखा के आए 2-3 दिन, उसके बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि चिकनगुनिया है। बट अभी हम बोल रहे थे काजल और मैं, कैंसिल करो प्लेन का टिकट, लेकिन इन्होंने कैंसिल नहीं किया। मैंने बोला नहीं, हमारी एनिवर्सरी है तो मैं वहीं पे ही लेके चलूँगा, घुमा के आऊँगा, तो उसकी वजह से चले। लेकिन वहाँ पे थोड़ा इनकी हेल्थ का था, दवाई तो यहाँ से लेके चले थे अच्छे से, टैबलेट वगैरह, बट वहाँ पे थोड़े ये मायूस बैठे थे, नहीं तो ये बहुत हंसी मजाक करते या
फिर एंजॉय करते थे और भी एंजॉय करते थे। ये तो एंजॉय करके आए हम, लेकिन और ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो अभी वही याद कर रहे हैं, ये अभी बोल रहे भाई इससे अच्छा ये बरस चलते थे, मैं अगली बरस में अच्छे से घूम नहीं पाया तबीयत की वजह से। थोड़ा जितना हो सका उतना घूमा, और मेरी वजह से भी कई जगह भी हम लोग नहीं गए। कितनी जगह थी ऐसी जहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। एक तो बीच था, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, वहाँ पे ज़्यादा सीढ़ियाँ थी बहुत। तो वो मेरे लिए तो प्रॉब्लम था उतरने के लिए। वहाँ पे काजल अकेली गई थी। अंजना अंजना अंजुना अंजुना तो अंजुना बीच काजल बता रही है, अंजुना बीच था। तो उस पे अंजुना बीच पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। तो कितनी तो सीढ़ियाँ मैं उतरी थी, लेकिन बाद में बीच में जाने के लिए भी ना बहुत सी सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने की। तो वो तो बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, जहाँ से मैं उतर आई तो फिर भी मैं उतर पाई थी। वो ज़्यादा बड़ी सीढ़ियाँ थी। तो वहाँ पे काजल अकेली नीचे गई थी और मुझे हबी बिठा के, जब तक फिर काजल के साथ ये काजल पहले उतर गई थी, अंजुना बीच में अकेली घूम रही थी। फिर अभी थोड़ी देर के लिए उसके पास भी गए, काजल के पास 5-10 मिनट के लिए। फिर वापस ऊपर आए, फिर दोनों ही ऊपर आए। काजल को भी मज़ा नहीं आता है हमारे बिना कहीं भी। तो थोड़ी देर घूम के वो देख के अंजुना बीच, मैंने बोला काजल को तू तो देख के आ, मैं तो नहीं जा सक रही हूँ, तू देख के आ, वहाँ पे बहुत अच्छा था। वो मेरी वजह से उसने भी कुछ नहीं किया। तो वो सब मेमोरीज अभी याद कर रहे हैं बैठ के। बोले ये ईयर चलते थे तो अच्छा हो जाता था, लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है, निकलने का बहुत ऐसा है, कहीं निकल नहीं पा रहे। क्यों तो कोरोना की वजह से भी इतना दूर जाना भी डर लग रहा है। तो देखते हैं कभी। तो फिर से काजल बोल रही है गोवा चलेंगे, और वो भी प्लेन में चल रहे हैं या तो कार करके चलेंगे तो भी चलेगा। तो अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं अभी कैसे जा रहे हैं गोवा। लेकिन बोल रहे हैं ये अभी मैं कभी प्रोग्राम बनाऊंगा फिर से कभी चलेंगे घूमने, लेकिन ये टाइम निकल जाए। क्यों तो अभी तो कोरोना का टाइम है, और इस बार तो अभी डर लग रहा है कहीं पे भी आना जाना। तो इतनी देर बैठ के हमने आज बहुत बातें की है। मैंने किचन अभी जाके साफ किया, प्लेटफॉर्म की तो चाय बाय बनाई थी। तो ये हबी तो जाते किचन में तो पूरी किचन की सत्यानाश करके आते। हबी को तो जाना ही नहीं चाहिए किचन में। सोई हूँ, चाय बनाने गए हैं तो फिर दूध गिरा के, थोड़ी चाय गिरा के, मस्त किचन से मस्त मुझे चाय तो पिलाई हाथ में, लेकिन किचन की सत्यानाश करके आए थे। मैं बोली उठ के चाय पी। मैं पहले खुशी से बैठ के हॉल में मस्त चाय पिया। आज तो अभी बैठे घर में हाथ से चाय पिला रहे। वैसे डेली सुबह में चाय पिलाते, आज शाम को भी चाय पिला रहे हैं। तो देखूं चाय पीने के बाद जब मैं किचन में गई, मैंने शुरू हो गई मैं, ये क्या किया आपने, प्लेटफॉर्म खराब करके आए, पूरा दूध गिरा के, चाय गिरा के। वो मैं तो इससे अच्छा तो मैं चाय बनाती थी, वो अच्छा होता था। आपने चाय हाथ में तो दी, अब मुझे प्लेटफॉर्म पूरा साफ करना पड़ेगा। और फिर मैं क्या करती हूँ, चाय या अपना दूध गिरे ना, तो फिर मैं जो किचन प्लेटफॉर्म पोंछने का जो क्लोथ रहता है ना, वो नहीं लेती हूँ। क्यों तो उस पर फिर वो दाग हो जाएगा चाय और दूध का। फिर दोबारा उसको धो के, कितना भी धो के उसको पोंछो, फिर वो कपड़े से वो वापस प्लेटफॉर्म खराब हो जाता है। तो मैं ऐसे ना ओल्ड कपड़े कॉटन के अलग अलग रखती हूँ। ओल्ड जो रहते हैं, जैसे पिलो कवर हुआ, तो पिलो कवर मेरे पास ऐसे जो ओल्ड है बिल्कुल भाई फटने लायक है, कॉटन में होगा वो पिलो कवर, तो उसको मैं अलग से ऐसे रख देती हूँ। अगर चाय या दूध किचन पे प्लेटफॉर्म पे कुछ भी गिरा, तो या ऐसे घी वाली कोई चीज़ गिरी या घी गिरा या कुछ भी, तो फिर मैं वो कपड़े क्लोथ को काट के कैंची से फिर उससे पोंछती हूँ। फिर वो फेंक ही देती हूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा निकालती हूँ। जितना देखती हूँ भाई ये पोंछने के लायक, अभी इतना इतना ही मुझे क्लोथ चाहिए खाली, तो उसमें से वो साफ हो जाएगा वो जगह जहाँ पे गिरा है। तो मैं ऐसे इतना केयर करती हूँ। मैं जो क्लोथ रखती हूँ ना, उस पर भी चाय और दूध के दाग होने नहीं देती हूँ। तो फिर मैंने अभी कॉटन का दूसरा कपड़ा निकाला, इनके साथ बैठ के बातों के बाद कितनी देर बिठा दिया है अभी ने, 2-3 घंटे हम लोग बैठे हैं। अभी सीधा 9:30 बज रहे, 7:30 बजे हमने खाया है, 2 घंटे तो बैठ के बातें ही कर रहे हैं। फिर अभी क्लोथ लिया मैंने, पहले तो अटेंसेस पड़े थे तो वो मैंने लगाए। फिर वो लगा के फटाफट से मैंने बोला किचन खाली कर दूं तो फिर खाने पे लग जाऊं। फिर वो क्लोथ लिया मैंने, अपना ओल्ड मेरा पिलो कवर था उसके लिया, कॉटन ही था, उससे मैंने फिर जो दूध गिरा दिया था, अभी ने थोड़ी चाय गिरा दी थी, वो सब पोंछ के फिर वो फेंक दिया। उसके बाद थोड़ा पानी गिरा के फिर जो क्लोथ पोंछने का है ना, फिर उससे पोंछती हूँ। तो ऐसे अलग रखने पड़ते हैं कपड़े क्लोथ के प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए। दूध और चाय के अलग हो, और अपना जो अच्छा पोंछते किचन साफ रखते प्लेटफॉर्म, उसके लिए अलग कपड़ा हो। तो मैं ऐसे अलग अलग कपड़े रखती हूँ, प्लेटफॉर्म पोंछने के लिए भी मैं अलग अलग रखती हूँ। तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है वही कपड़ा चाय पोंछो या गिर जाए कभी वो पोंछो।
तो अभी ऐसे करते, अभी बैठे थे तो मैंने बोला आप काम करते हो तो फिर ऐसा ही करते हो, चाय तो पिलाई हाथ में, मैं खुश हो गई, नींद में से उठ के चाय हाथ में दी, फिर किचन खराब करके आए आप। तो बोले गिर गया, मैं क्या करूं, मैं किचन अच्छा सफा हो गया। आज बोले थे इवनिंग को भाई नाश्ता क्या खाएंगे, तो मैंने बोला बताओ आप, भले मैं मैगी बनाऊं, तो मैगी नहीं खा रहे थे, मैगी नहीं अच्छी लग रही। उपमा बोल रहे थे तो काजल को उपमा अच्छा नहीं लग रहा है, काजल बोलती मम्मी उपमा नहीं खाना है मैंने। फिर मैंने बोला ऐसा करो, तो बोले थे खाना बाहर से लेके आऊंगा, मैंने बोला खाना नहीं लेके आओ आप, अभी नाश्ता आप दोनों का बन नहीं रहा है भाई, आप उपमा खा रहे हो तो काजल को मैगी चाहिए, दोनों अलग अलग बोल रहे हो, इससे अच्छा वेफर्स लेके आओ, वेफर्स खाते हैं, फिर भले चाय पी के, मैं रात को खाना बना रही हूँ, बाहर से नहीं लेके आओ आज खाना। बोल रहे थे क्यों लेके आ रहा हूँ, रेस्ट कर। मैंने बोला नहीं लेके आओ क्यों, तो फिर कल भी हमने पापा जी वहाँ से आई थी तो वो खाई, फिर 2 दिन पहले भी वहाँ से खाना खा के आए थे, वहाँ से ही आई थी, तो फिर इनको ऑमलेट बना के दिया था। मैंने बोला 1-2 दिन आपने ऐसा खाया है, अभी मैं घर में बनाऊंगी तो फिर आप घर में ही खाओ। फिर अभी खाना बनाना है तो अभी बोल रहे थे वही क्या खाएं, तो मैंने बोला शिमला मिर्च पड़े कितने, तो वही बना लूँ। तो आज मैंने बोला इवनिंग को आज मैं खाना बनाती हूँ, आप कैप्सिकम खा लो, फिर वो खा लेंगे। तो अभी ये काट के मैं कैप्सिकम आलू और ओनियन, तीन कैप्सिकम आलू और ओनियन तीनों मिक्स करके मैं बनाती हूँ जैसे, तो वैसे आज बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी साथ में। अभी फटाफट लगूंगी, 9:45 लगूंगी, थोड़ी देर 15 मिनट बैठ के लग रही हूँ खाने पे, क्योंकि तो किचन तो प्लेटफॉर्म तो अच्छा साफ है, टेंशन नहीं उसका, तो बस सीधा खाने पे जल्दी बन जाएगी। वो सब्ज़ी खाली काटने में टाइम लगता है, कैप्सिकम और ओनियन और आलू काटने में, फिर वो काजल थोड़ा अभी हेल्प कर रही है काटने में मुझे, तो काट लेगी, तो फिर काट के देगी काजल, तो फिर मैं फटाफट से तई में फ्राई पैन में बना लूँगी, एक साइड रोटी बना के अपनी जान छुट्टी कि तो। अभी रात के 12:30 बजे हैं और अभी अभी थोड़ी देर हुई है सोने गए हैं। ये तो बैठ के बिग बॉस देख रहे थे और बोल रहे थे कल का मैंने बराबर से नहीं देखा है बिग बॉस, मैं कल का भी देखूंगा। मैंने भगा दिया, मैं बोली उठो उठो जाके सो जाओ, आप सो जाओ, उसके बाद मैं भी टीवी देख के अपना टैबलेट लेके मिल्क पी के सो जाऊं, नहीं तो मुझे भी टाइम हो रहा है सोने में। ये लेट जाएंगे ना तो मुझे भी लेट हो जाती है सोने में, तो इसके लिए बोलती हूँ आप जल्दी जाओ, 12 बजे तक आप जल्दी जाएंगे तो मैं भी जल्दी सो जाऊंगी। तो उनको भगा दिया मैंने, जाके नींद करो, आराम करो, फिर सुबह में उठते, जल्दी उठते, मेरे से पहले ही उठ जाते, 8 बजे, 7:45, 8 बजे उठते, सुबह में उठ के पानी भरते पहले ये। मैं तो उठ पाती नहीं हूँ सुबह में पानी भरने के लिए, और उठूंगी तो भी मेरा काम नहीं है, वो वाल है जो पानी आता है, जैसे सिंटेक्स टैंकी में पानी आता है तो वो ऊपर है, ऊपर चढ़ के चालू करना पड़ता है, और ये है हाइटेड, ये खुद छोटे स्टूल पे या अपना भी हाथ इनका पहुंच जाता है, वो चालू कर देते। मेरे से तो होगा भी नहीं, मैं तो पहले तो स्टूल पे नहीं चढ़ पाऊंगी, और चढ़ी भी तो मैं चालू नहीं कर पाऊंगी, इतना ऊपर है। बाकी किचन का मैं चालू कर जाती हूँ, किचन का अगर पानी भरना हो सिंटेक्स टंकी में तो फिर मैं चालू कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, पैसेज में जो टांकी लगी हुई है तो उस पे मैं नहीं चला सकती हूँ पानी। वो हबी को ही बोलती हूँ, उनको ही उठना पड़ता है ना, तो 7:45 बजे, पहले तो मुझे उठाते ही नहीं है जल्दी कभी भी। इनकेस कभी भी पहले मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी जब भी, तो अपॉइंटमेंट लेने जाते थे कल्याण में, फिर हमारा सिस्टम ऐसा है
कल्याण में अगर मैं चेकअप कराने जाती थी तो थर्सडे को जाके वहाँ पे सुबह में 6 बजे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो 6 बजे जाएंगे, तब जाके मुझे अपॉइंटमेंट फ्राइडे की मिलेगी, और एवरी फ्राइडे को डॉक्टर आते थे। अब का तो पता नहीं है, अभी कोरोना के बाद तो मेरे से वीडियो कॉलिंग ही हो रही है। अब का पता नहीं कल्याण है कि नहीं है। बाकी जहाँ पे भांडुप में है डॉक्टर की क्लिनिक, तो वो ओपन की है, पता चली मुझे, तो वो ओपन है। बट ये कल्याण का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बट तभी भी मैं अभी नहीं जाऊंगी, हाल फिलहाल मेरा मन ऐसा ही है, क्योंकि वहां पे जाओ इतने पेशेंट आते हैं बहुत, फिर बैठने की जगह नहीं होती है पहले से ही, और सीढ़ियों पे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, इतने पेशेंट होते हैं। तो मैं भी जाती हूँ तो मुझे तो फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर आते हैं तो मुझे ग्राउंड में ही बिठा लेते हैं। अभी मैं, जब तक तू ग्राउंड में बैठे, जब तक तेरा नंबर आए, क्यों तो फिर ऊपर बैठने की जगह नहीं मिलती है बिल्कुल भी, तो मैं नीचे बैठती हूँ। फिर जब तक ये अभी 2-3 चक्कर लगाते हैं ऊपर पे, मेरा नंबर आया कि नहीं चेकअप का, जब जाके ये देख के आएंगे मेरा नंबर आएगा, तभी मुझे ऊपर लेके चलते हैं। तो इससे अच्छा तो मैं वीडियो कॉलिंग ही करूँ ना, क्यों, इतना प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। अभी बिल्कुल से ठीक हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जाने से क्या फ़ायदा, मैं वहाँ पे जाऊँ, अगर अवेलेबल होंगे वहाँ पे डॉक्टर, आते भी होंगे अगर कल्याण में, तो अगर वहाँ पे आते भी होंगे तो फिर मैं इतना जाके बैठूँ इतनी लेट तक, फिर इससे अच्छा तो वीडियो कॉलिंग में मुझे फैसिलिटी मिल रही है। डॉक्टर सामने से मुझसे बात कर रहा है, और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, ऐसे नहीं भाई नहीं हो रहा है। जो जो भी मैं बताती हूँ डॉक्टर वहाँ से ही देख के, मोबाइल से मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो फिर फायदा ही नहीं है। अभी तो मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है, जब तक मैं वीडियो कॉलिंग ही करूंगी, जब तक मेरा मन नहीं करता है अभी। क्यों, तो अभी ज्यादा हालत खराब हो गई ना, भगवान करके ना हो, ज्यादा हालत ऐसा हो गई ना तो जाऊंगी मैं दिखाने के लिए, वरना नहीं। वरना मैं ऐसे घर में ही बैठ के अभी सोचा है मैंने, वीडियो कॉलिंग ही करनी है आगे से डॉक्टर से। क्यों, तो फिर जाके वहां पे इतनी देर बैठना पड़ता है, कल्याण तक जाओ आओ, उसमें आधा पौना दिन निकल जाता है। जल्दी जल्दी सुबह में जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी 1-1:30 बजे, फिर जल्दी से खाना बना के जाऊं, या काजल पीछे बनाती है, को कोशिश करके मैं बना के जाती हूँ, क्योंकि उसको पीछे से और भी काम रहता है करने के लिए। तो कोशिश करके मैं बनाती हूँ, जैसे मैं बना के जाऊं मैं, फिर आके लेट उसके बाद खाए, 2-3 घंटे लग जाते हैं वहां पे। कभी कभी कम होंगे तो फिर फटाफट आ भी जाती हूँ, बट भरोसा नहीं, कुछ वहां पे ज्यादा ही होते हैं पेशेंट। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ वहां पे जाने से अच्छा है तो मैं घर में ही वीडियो कॉलिंग करूंगी। वो आगे से मेरा ऐसा मैंने सोचा है, जितना हो सके, भले जब तक वैक्सीन आए या आ भी गई, तो भी मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो कॉलिंग ही करूँ। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम लगा तो जाऊंगी, या तो डॉक्टर को मैं बोलूंगी 1 ईयर में एक बार सिर्फ मुझे बुलाओ चेकअप के लिए, सामने से देखेंगे तो। एक 1 ईयर में एक बार जाऊं, दिखा के आऊँ डॉक्टर को, अच्छे से चेकअप करवा के आऊँ। बाकी तो अगर नहीं भी गई तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अभी मैं चल रही हूँ, जैसे अभी चल रही हूँ, बिल्कुल भी ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं वीडियो कॉलिंग में भी कंसल्ट कर लूँ डॉक्टर से, तो इट्स ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो डॉक्टर वैसे भी वीडियो कॉलिंग से भी अच्छे से समझ पाते हैं। कि तो अभी जैसे मैंने बोला, मेरी रिपोर्ट्स में आया था हेमोग्लोबिन कम है, तो डॉक्टर ने वो हेमोग्लोबिन की टैबलेट्स दी है, तो उससे इतना मुझे इम्प्रूवमेंट पड़ा है, काजल भी बोल रही है वीडियो, तो वो टैबलेट जो ली है मैंने अपना हेमोग्लोबिन की, वो सूट हो रही है मुझे अच्छे से, उससे काफी फायदा है। आज काजल भी और हबी भी बैठे थे, तो कितनी देर शाम को हमने, जैसे आपको बताई, बहुत ही बातें की है हमने। एक तो इसके लिए बातें की, गोवा गए थे, उस वो बातें निकली, ऊपर से ये भी बातें निकली, तो बोल रहे थे उसके बाद भाई, नहीं भाई तुझे बहुत इंप्रूवमेंट है अभी, और जो टेबलेट्स है चालू वो बहुत अच्छी है, वेट भी अच्छा बढ़ा है। अभी बोले थे और थोड़ा वेट बढ़ा, मैंने बोला नहीं, मैं तो पहले ही सोच रही हूँ अभी मैं कम करूंगी। बोले नहीं, तू वेट बढ़ा, अब जैसे तेरा वेट है ना, थोड़ा और भी बढ़ेगा ना तो और अच्छी लगेगी। कि तो अभी तेरे को सब कपड़े सूट हो रहे हैं, जैसे मैं पहले एकदम स्लिम थी ना, जैसे आपके साथ मैंने पिक अपनी शेयर भी की है, स्लिम थी ना, तो मुझे कपड़े सब सूट नहीं होते थे जैसे। तो आज जैसे ये मैंने पहना है वाइट, तो अभी बोले थे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तुझे काजल, तो बोले और थोड़ा वेट बढ़ा। मैंने बोला नहीं, इतना क्या वेट बढ़ाऊंगी, मुझे तो, मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे स्टॉप कर दूं, इतनी लिमिट ठीक है। लेकिन बोल रहे थोड़ा बढ़ा, मैंने बोला अगर बढ़ाऊंगी भी ना तो थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, इतना नहीं, टेक केयर करूंगी मैं अपनी, जैसे ज्यादा ना बढ़े। तो अब तो मेरी टेबलेट्स ऐसे है तो वेट भी बढ़ रहा है, जैसे हीमोग्लोबिन की हो गई, और ताकत की थी है, और रात को जो भूख लगने की है, वो तो बीच बीच में मिस हो जाती है 4-5 दिन। जैसे पहले मैंने, अभी मेरी हेल्थ का इशू हो गया था तो वेट लॉस भी हो गया था मेरा, तो डॉक्टर ने लिख के दिया था मुझे वो सिरप, जो भूख लगने की है, खाने के पहले आधा घंटा पहले लेनी है। तो वो अभी भी मैं ले रही हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार, मैंने डेली नहीं ले रही हूँ। मैं, मुझे जब याद आती है तो लेती हूँ। अभी ठीक हूँ ना, अभी खाना खा रही हूँ तो अभी मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, वो सिर्फ मुझे याद ही नहीं आ रही। आज मुझे याद आ गई, मैं बोली पी रही हूँ सिर्फ, सिर्फ से अच्छी हुई हूँ मैं।
तो पी रही हूँ। फिर आज मैंने पिया सिरप। मीन्स रोज डेली नहीं पी रही हूँ। पहले कैसे थोड़ा टेंशन था, जैसे मैं स्लिम हो गई थी हेल्थ का, तो सिर्फ डेली में बराबर टाइम टू टाइम ले रही थी। अपना एक ही टाइम में रात को आधा चम्मच, तो वो हाफ स्पून है, तो वो हाफ स्पून में ले रही थी। अब मैं कितने दिन मिस कर रही हूँ। अभी तो मुझे लगता है 4-5 दिनों के बाद ही आज मैंने सिरप पी है। 4-5 दिन हो गए मुझे शायद, हाँ 4-5 दिन हो गए होंगे आराम से मुझे सिरप पिए हुए। तो आज मैंने पी। ये तो दोनों आज बोल रहे थे मम्मी भाई अभी जो भी कपड़े पहन रही है अच्छी लग रही। तो अभी ये वीडियो मैं अपना यहीं पे एंड करती हूँ, थक गई हूँ अभी, सो जाऊँ। तो होप आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो with your family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं, पहले मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Keep watching, keep loving, keep supporting. Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Keep supporting. Bye bye. Take care. Love you all. मिलती हूँ आपसे कल।